हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट नंबर 3 के जो हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग रहते हैं। एक क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको हर क्लास में कह रही हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। आज जो हम कर रहे हैं इसमें से भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यानी 3rd यूनिट में भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू एग्जाम्पल, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ए पार्ट में आपको बता चुकी हूँ, पहले करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, कैलकुलस नेम से प्लेलिस्ट आप उसमें देख लेना, अदरवाइज एग्जाम कैलकुलस के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द कर्व, ये कर्व आपको गिवन है, दिस इज कनकेव और कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप किसी भी कर्व को कनकेव अपवर्ड है या कॉन्वेक्स अपवर्ड है हम कैसे चेक कर सकते हैं। थ्योरम भी यहाँ पे हमारे पास है, उसी का रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे। ऑल्सो डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड के लिए क्या करना होता है। कर्व गिवन है आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4x³ माइनस 18x² 24x प्लस 5। आगे चलते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस बिकम्स 12x² माइनस 36x प्लस 24। ठीक है, यहाँ पर जब हमें चेक करना हो कनकेव अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करने हैं d²y/dx² के, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि d²y/dx² को आप इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे टर्म है नाउ वैल्यू ऑफ d²y/dx² 12x² माइनस 36x प्लस 24, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लूँ, इधर आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 4, सॉरी 2 दिस। फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, ऐड करोगे माइनस 3 आएगा, 12 इंटू x, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे x माइनस 2, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 2 x माइनस 1, ये आ जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, रियल लाइन पे ड्रॉ करो जरा इनको, 0 1 2, अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू मेरी 1 और 2 आएगी। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे इन वैल्यूज पर क्या d³ यानी कि 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है, नॉन जीरो आता है। अगर नॉन जीरो आता है तो ये पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आप इंटरवल कौन कौन सा ले सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से, 1 और 2, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके देख लो, x इक्वल्स टू 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। सो माइनस इन्फिनिटी इधर हमारा होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, हम क्या लेंगे यहाँ पे, ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर 1 से 2, हमें 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 टू इन्फिनिटी, 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन दीज इंटरवल्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरवल्स, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल्स अंडर कंसिडरेशन। कौन कौन से इंटरवल्स होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। कहाँ से पता चलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, जो भी वैल्यू आएगी उसकी फैक्टराइजेशन करो, यहाँ से आप पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो एंड देन हम इंटरवल लेंगे उन पॉइंट्स को छोड़ के। अगर हमारा x लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू 1, अगर इस इंटरवल में x लाई करता है तो आपको चेक करना है d²y/dx² पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो क्या वैल्यू है इसकी, 12 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। अगर x हमारा माइनस इन्फिनिटी से यहाँ 1 तक इस इंटरवल में है, अगर इस इंटरवल में है तो ये जो मेरी वैल्यू आने वाली है ये कैसी रहेगी, ये वैल्यू
4x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट, है ना। 0 to 1, ये नंबर 1 से छोटा होगा, ये नंबर 1 से छोटा होगा तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। चाहे आप इनमें से कोई नेगेटिव पॉइंट, मैं x की वैल्यू -3 लूँगी तो भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर x की वैल्यू मैं लेती हूँ हाफ, अगर मैं यहाँ पे हाफ लेती हूँ, हाफ -1/2 तो भी इसकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि 2 बड़ा है हाफ से, नेगेटिव है, ठीक है। और x -1 ऑब्वियसली -इन्फिनिटी टू 1, अगर मैं यहाँ पे हाफ लूँ तो हाफ -1 इज -हाफ, नेगेटिव वैल्यू। अगर -इन्फिनिटी टू 0 कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे तो मान लीजिए मैं नेगेटिव -2 ले लेती हूँ, -2 -1 क्या आएगा -3, तो भी नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब अगर x मेरा -इन्फिनिटी टू 1 लाई करता है तो d²y/dx² पॉजिटिव आता है। x lies between -इन्फिनिटी टू 1 then d²y/dx² ग्रेटर देन 0 होगा, माने पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, कर्व क्या होगा, कनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। देन कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स, ये सारा हमने थ्योरम में डिस्कस किया था, ठीक है। किस इंटरवल में, -इन्फिनिटी टू 1। जब x हमारा लाई करेगा 1 to 2 देन d²y/dx² क्या वैल्यू है, x -2 इंटू x -1। ये आपको कैसा पॉजिटिव नंबर दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। अगर 1 और 2 के बीच में लेंगे वैल्यू, मान लीजिए मैंने ले लिया 3/2, 3/2 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा क्योंकि 2 बड़ा है, 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। 1 और 2 के बीच में लीजिएगा, 1 और 2 के बीच में अगर मैं वैल्यू लेती हूँ और उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आंसर देगा। ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर क्या मिला, आंसर क्या मिला, नेगेटिव। जब x मेरा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो d²y/dx² क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है मेरे पास नेगेटिव। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/2 देन d²y/dx² लेस देन 0। Hence curve is concave downward, क्या आ जाएगा, concave downward। इसी टाइप से आप चेक करोगे जब x हमारा लाई करेगा, if x belongs to 2 to infinity, थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या रहता है, 2 to infinity, then d²y/dx²। 2 to infinity में देखिए जरा, 12 इंटू, ये तो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो है पॉजिटिव, 12 तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। 2 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 से बड़ी वैल्यू रहेगी, 2 तो इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू आप पुट करोगे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा फर्स्ट इंटरवल, है ना, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा। रिजल्ट जो भी आंसर आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो 2 to इन्फिनिटी इंटरवल में, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव। सो मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो d²y/dx क्या है, पॉजिटिव है। सो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा भाई, कर्व इज कनकेव अपवर्ड। बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको चेक करना था। इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या कहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, यहाँ पर हमारे पास d²y/dx² है, d²y/dx² इक्वल्स टू 0, implies that 12 into x minus 1, x minus 2 equals to 0, implies that x equals to 1 and 2। अब इन 1 और 2 पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। ये हम निकाल रहे हैं फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले, चलो पहले डेरिवेटिव करते हैं हम, d³ y/dx³ अगेन डिफरेंशिएट, तो d²y/dx² फाइंड आउट कहाँ किया था हमने, ये रहा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, 24x - 36, ठीक है, 24x -
36। यहाँ से आप 12 कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये मेरे पास आ जाती है वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पुट किया मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक्स की ये वैल्यूज आई थी। एट एक्स इक्वल्स टू 1 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या वैल्यू देता है, 12 इंटू 2 माइनस 3। जब मैंने एक्स को 1 पुट किया तो ये मेरे पास क्या आएगी भाई, ये वैल्यू आएगी -12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 2 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, क्या आंसर दे रहा है, मैंने यहाँ पे 2 पुट करना है, 4 माइनस 3 विच इज 12। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो दोनों पॉइंट्स पर थर्ड और डेरिवेटिव मेरा 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दीज पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। क्लियर भाई। अब यहाँ से आप देखिएगा, तो आपको फाइंड आउट करना है, जब मेरे पास x 1 होगा तब y की वैल्यू निकालो। अब x इक्वल्स टू 1 और 2 वैल्यू आई है ना, देखो स्टेटमेंट में रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे मुझे बताना था, तो x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू निकालो, 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7 है ना। x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू निकालो, सो 2 रेज टू पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे x 1 है तो y की वैल्यू निकालो, x 2 है तो y की वैल्यू निकालो। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर x रेज टू पावर n cos x dx और हैंस इवैल्यूएट दिस। फिर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो आई एन हम ले लेते हैं, लेट आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n cos x dx। ठीक है, आई एन मेरे पास ये है x की पावर n cos x dx। मुझे यहाँ से रिडक्शन करना है, रिडक्शन फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। क्यों, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी तो n की पावर रिडक्ट होएगी ना, रिड्यूस जाएगी, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर। तो हमें इसको लेना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। सो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब जब भी हम रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, किसी भी टर्म का रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हो, तो आपके पास जो आई एन है वो सेम वैल्यू यहाँ पे बन जानी चाहिए। कैसे बनेगी, यहाँ तो मेरे पास साइन है, अगर मैं एक बार और इंटीग्रेशन कर दूं तो हो जाएगा। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन एक्स माइनस एन इंटू, इसको फिर से इंटीग्रेट करो, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एन मैंने बाहर ले लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स से डी एक्स। ठीक है, बाहर मेरे पास माइनस एन चल रहा है, एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस माइनस रहेगा, n से मल्टीप्लाई करोगे n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 2 cos x dx। अब इसके पास cos x आ गया, जब in था तो यहाँ पे x की पावर n थी, ये क्या हो जाएगा in माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ in इक्वल्स टू x रेज टू पावर n साइन x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस x n इंटू एन माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 लिख सकती हूँ। इसको उठा के इधर शिफ्ट करो, इसको मैं लिख सकती हूँ आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1, चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये भी आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आपको मिल रहा है, किसका, एक्स रेज टू पावर एन कॉस एक्स डी एक्स का। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स मेरे पास आया है हेयर इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन, चलो यहीं पे पुट कर लेते हैं,
x रेज टू पावर n, अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो जो आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। सो पुट n इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से I3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 पुट करना है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 3 इंटू 2 I1, ठीक है। अब I1 कहाँ से लाएंगे, I1 की वैल्यू इसको 2 ले लीजिए। नाउ IN क्या गिवन है भाई, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n cos x dx, ये गिवन है। आपको चाहिए I1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, निकाल लीजिए I1 की वैल्यू। x एज इट इज, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, माइनस नहीं पॉजिटिव, माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन x dx, ठीक है। x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, ये आ जाएगा। I1 की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो, पुट इन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से आ गया मेरे पास I3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ऑलराइट, इसको ओपन कर सकते हो, I3 की वैल्यू उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। सो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट है I n इक्वल्स टू एक्स रेज, फर्स्ट कहाँ पे है ये, एक सेकेंड में पुट करना था ना, I3, मुझे I3 निकालना है, सेकेंड में पुट करना था। अरे हाँ, आगे तो करना ही नहीं है, यही तो हमारा लास्ट आंसर है। हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे चाहिए था I3 की वैल्यू, क्योंकि I3 क्या बनेगा यहाँ पे, I3 यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं I3 को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूंगी तो एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बिना सॉल्व किए आपको ये मिल जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप मान के चलना, यूनिट 3 के लिए पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। रिडक्शन फॉर्मूला अच्छे से करना है आपको, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी सेम चल रहा है, ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, इसके लिए। सो इसको मैं अगर लेकर चलती हूँ IN इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n/2 dx, ठीक है। तो इसको आपको करना है इंटीग्रेशन। अब इसको IN से तो हम डिनोट नहीं करेंगे, IN से मत करो, क्यों, क्योंकि इसकी पावर n/2 है, उसमें फिर आगे प्रॉब्लम होगी। सो हेयर हम इसी को लेकर चलते हैं, हेयर दिस इक्वल्स टू, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट। कैसे, मैं यहाँ पे इंटू 1 ले लेती हूँ, लिख सकती हूँ इंटू 1। इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, इसको लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकेंड। फर्स्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो इसमें रिडक्ट हो, यहाँ पे आप रिड्यूस कर पाओगे n को, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर इज n/2, ये एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन n/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर इज, यहाँ से आप क्या करेंगे, -1, एक पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव करोगे 2x, ठीक है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx, ठीक है भाई। चलो ये मेरे पास चल रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर इज n/2 dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर इज n/2 इंटू है x, इसको मैं आगे लिख देती हूँ x इंटू दिस, माइनस n/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा n इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n/2 -1 dx।
हम क्या करें, क्या इसको फिर से रिडक्शन कर दें, यहाँ से फिर से इसको क्या करें, हम इंटीग्रेशन करें, बहुत लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये सेम टर्म लेकर आनी है। कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसका बेस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाओगे तो कुछ ऐड करोगे, ये एज इट इज़ है माइनस एन। अगर आपने एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, जो एक्स स्क्वायर टर्म थी से मैंने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये टर्म मेरी एज इट इज़ रहेगी माइनस एन इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट ले लीजिए क्योंकि इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर से इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसा, ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, माइनस एन इंटू इसको क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, 1 7 इसकी 1 पावर है, ऐड करोगे 1 7 कैंसिल, एन बाई टू डी एक्स। ठीक है भाई, एन से मल्टीप्लाई कर लो, चलो एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एन इंटू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब जरा देखोगे ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसको उठाओ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू डी एक्स माइनस, ये नेगेटिव है इधर आके प्लस हो जाएगा, एन इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन बाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर क्या चल रहा था, ये एक्स इंटू जो कॉमाज लगाते आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू एन इंटू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। यहाँ से कॉमन ले लो, इधर से अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस एन, क्योंकि हमने ये तो कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन, अब ये इससे डिवाइड कर दीजिए, मैं अभी डिवाइड कर रही हूँ, या एन प्लस 1 लिख लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज एन बाई टू डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस एन डिवाइड बाय एन प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन बाई टू माइनस 1 डी एक्स। ये आ जाएगा आपका रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला। अब जरा देखना स्टेटमेंट में और क्या पूछा गया है, इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2, यानी कि 5/2 होनी चाहिए पावर। आ जाइए यहाँ पे, ये रिडक्शन फार्मूला आया है, यहाँ पे अगर मैं इनको 5 पुट कर दूँ तो आ जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इक्वेशन फर्स्ट, सो पुट n इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन बाई टू डी एक्स 5/2 डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एन को लिया है आपने 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 डिवाइड बाय 6 ए स्क्वायर पावर इज 5/2 माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए 3/2 डी एक्स। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे n को 3 पुट कर देंगे। नाउ पुट n इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज 3/2 डी एक्स। आगे चलते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज 3/2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आप कीजिएगा तो हाफ आ जाएगा डी एक्स। 3/2 पुट करोगे, 3/2 में से 1 माइनस कीजिएगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो नाउ
हमारे पास क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ये है आपके पास हाफ का मतलब रूट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अलग से स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही सॉल्व कर लेंगे इसको। सो इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा प्लस 3/4 ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट करो एक्स इंटू रूट ऑफ, इसको आप लिखोगे रूट लिख लीजिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी x बाय 2 इंटू दिस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन की। क्लियर भाई, अगर ये ध्यान में नहीं आता है तो x को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो a टेंजेंट थीटा, राइट, अगर ये याद नहीं रहता है तो। अब ये वैल्यू उठाइए और फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। सो पुट इन फर्स्ट, थोड़ा लेंथी जरूर होता है ये वैल्यू उठा के आप फर्स्ट में पुट करोगे। फर्स्ट हमारे पास ये चल रहा था, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज n बाय 2 dx, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर इज n बाय 2 डिवाइड, यही था क्या फर्स्ट, और सॉरी सेकंड में पुट करना है भाई, ना कि फर्स्ट में, सेकंड में पुट करो क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। 5/2 यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 5/6 ए स्क्वायर इंटू, ये पूरा का पूरा जाएगा ब्रैकेट में, ध्यान देना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस यहाँ से देखेगा तो ये इसके साथ, यानी कि हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं 3/4 ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/8 ए रेज टू पावर 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जो टर्म्स ऐड होती हैं ऐड कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेते हो तो बहुत कम मेहनत में अभी भी आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, खासकर कैलकुलस में, कि हमें तो पता नहीं क्या ही पेपर मिलेगा, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी, वाकई में बहुत इजी पेपर है। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कैलकुलस के कोर्स में। आप जाइएगा न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, फ्री कंटेंट में विजिट करो, कैलकुलस का कोर्स ओपन करो, वहाँ फ्री कंटेंट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को भी अगर पढ़ लेते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेते हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।